साथियों नमस्कार। क्लास 12th की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी दिन हो गए आपको मैंने क्लास नहीं दे पाया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं क्लास को नहीं दे पाया, है ना। माफ करना सभी बच्चे। आज हम इस क्लास 12th में जो अपना चैप्टर चल रहा है ना, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, इसके अंतर्गत अभिक्रियाओं को कर रहे हैं। तो आज अपनी जो अभिक्रिया होने वाली है वो है अपनी बोर्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? बोर्स रिएक्शन। इसको हम कैसे लिखते हैं, हिंदी में कैसे लिखेंगे हम? बोर्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है कक्षा 12 के लिए। परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में बार बार इस अभिक्रिया को पूछता है। जितनी भी मैंने पिछली क्लास में अभिक्रियाएं बताई उन सभी अभिक्रियाओं को आप एक बार रिवाइज अच्छी तरीके से कर लें, क्योंकि पेपर बहुत कम समय बचा है पेपरों में। तो इस अभिक्रिया को देखते हैं क्या होगा। पहले हम इसको अंग्रेजी में लिख देते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अच्छे तरीके से ध्यान दें और साथ में फिर हम इसकी हिंदी करवा देंगे, तो हिंदी मीडियम वाले भी साथ साथ में लिखते जाए, है ना। तो व्हेन एल्किल हैलाइड is heated with sodium in presence of dry ether, then higher alkane is formed. This reaction is called Wurtz reaction. क्या कह रहा है वो? When alkyl halide is heated with sodium in presence of dry ether, then higher alkane is formed. This reaction is called Wurtz reaction. क्या होता है? जब एल्किल हैलाइड को गर्म करते हैं, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे किस प्रकार से लिखेंगे? जब एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म करते हैं तो हमें उच्च कोटि का एल्केन प्राप्त होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? वुर्त्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो किस प्रकार से रिएक्शन होगी इसकी? क्या मिलेगा? हमको एल्केन बनाना है। मैंने पहले ही बताया था एल्केन कैसे बनता है। आर बॉन्ड आर, मतलब एल्केन बनाने के लिए हमको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की आवश्यकता है। तो एल्केन तो दो कार्बन के बीच में बनेगा। फॉर एग्जांपल सी बॉन्ड सी, है ना, सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी। इस प्रकार से हमको एल्केन प्राप्त करना है। तो ये तो क्लियर है, हमको कम से कम एल्केन बनाने के लिए कम से कम हमको दो कार्बन तो चाहिए, दो कार्बन, है ना। तो चलिए एल्किल हैलाइड लेते हैं हम। एल्किल हैलाइड, चलिए एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं हम। एग्जांपल लो, आर बॉन्ड एक्स, ये एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएं? सोडियम के साथ।
है ना। तो सोडियम के साथ देखिए एक आर है, हमें 2 आर लेनी पड़ेगी, तो 2 एल्किल हैलाइड ले लो, आर बॉन्ड एक्स, आर बॉन्ड एक्स। तो चलिए यहां पर देखते हैं हम किसकी किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे हम, ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की प्रेजेंस में करवाएंगे। तो क्या करेंगे हम, तब हमें क्या प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होगा। मतलब यहां से जो एल्किल हैलाइड, एल्किल और हैलाइड दोनों ही टूटेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव में, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव में टूटेंगे। तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव है ही, तो 2 एक्स है, 2 हमें एन लेना पड़ेंगे। तो क्या होगा, हमें ये इतना बाहर हो जाएगा, इतना बाहर हो जाएगा। क्या बचा, आर बॉन्ड, आर बॉन्ड आर, क्या बाहर हो गया, 2NaX, एल्केन प्राप्त हो गया और 2NaX क्या हो गया, बाहर हो गया। ये हमको क्या मिल गया, एल्केन। अब इस पे हम एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल CH3Cl ले लिया हमने, इसको क्या बोलेंगे हम, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं हम, सोडियम के साथ। तो 2 लेना पड़ेंगे हमको, है ना, CH3Cl, इधर भी रख लो CH3Cl। तो यहां से इतना बाहर हो जाएगा, क्या बचा, CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl, क्या मिल गया हमको, यानी 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथ, सिंगल बॉन्डेड है, एथेन हो जाएगा। हमको क्या मिल गया, एथेन मिल गया। इस प्रकार से वुड्स अभिक्रिया होती है। इस पे हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं ना, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको सभी बच्चे अच्छे तरीके से क्लियर कर लें, है ना। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अगली अभिक्रिया करवाते हैं। अपनी है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया को देखते हैं क्या होती है सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है, व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम, when benzene diazonium chloride is heated with CuCl and HCl or CuBr and HBr, then corresponding aryl halide. This reaction is called सैंडमेयर रिएक्शन। क्या होता है सैंडमेयर अभिक्रिया में, क्या होता है, व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इज हीटेड विथ, यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, देखिए डाइएजोनियम, डाइएजोनियम क्या होता है इसको समझो पहले, एन डबल बॉन्ड एन, इसको बोलते हैं डाइएजो, यानी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं N2, है ना, बॉन्ड N2, इसको भी हम डाइएजो ही बोलते हैं। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होगा, हम एक बेंजीन बनाएंगे,
ये बेंजीन है और डाइएजोनियम मतलब इससे हम N2 जोड़ देंगे और Cl जोड़ देंगे, तो ये हो गया अपना बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ, CuCl एंड HCl, मतलब दोनों के साथ करवाते हैं, CuCl एंड HCl। तो मेन रिएक्शन होगी वो किसके साथ होगी, CuCl के साथ होगी। तो होता क्या है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से देखें, किस प्रकार से लिखेंगे, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड, CuCl क्या है, क्यूप्रस, यानी इसको इस प्रकार से लिखेंगे हम, क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या क्यूप्रस ब्रोमाइड और ब्रोमिक अम्ल, है ना, हाइड्रोब्रोमिक एसिड यानी हाइड्रोब्रोमिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो एरिल हैलाइड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन या सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी रिएक्शन जरा ध्यान से देखें, ये अपना बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन बना दिया, N2Cl लगा दिया, CuCl और या HCl हम दोनों के साथ रिएक्शन करके बताएंगे इसकी। तो CuCl प्लस HCl, लेकिन रिएक्शन किसके साथ होगी, CuCl के साथ होगी। किस प्रकार से होगी जरा ध्यान से देखना है, यहाँ पर हमें क्या प्राप्त करना है, एरिल हैलाइड प्राप्त करना है। तो होगा क्या, यहाँ से ये Cu है, ये CuCl के साथ रिएक्शन कर जाएगा और N2 और Cl यहाँ से क्या होगा, टूट जाएंगे और N2 यहाँ से अलग हो जाएगा। इस प्रकार से होगा। ये बेंजीन है, जब ये N2Cl अलग होगा तो ये Cl जाकर के इससे जुड़ जाएगा प्लस, और N2 क्या हो गया, अलग हो गया इससे, और CuCl यानी हाँ CuCl भी क्या हो गया, इससे निकल गया यहां से, है ना। तो ये हमको क्या मिल गया, एरिल हैलाइड। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम एरिल हैलाइड बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं बेंजल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन, बेंजल क्लोराइड। और इसको हम लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन, या तो हम इसको क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं, बेंजल हैलाइड बोल सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये सैंडमेयर रिएक्शन होती है। नेक्स्ट इसी में हम इसके साथ रिएक्शन एक CuVr के साथ भी रिएक्शन करवाते हैं। किस प्रकार से होगी जरा ध्यान से देखना इसको। आगे इस रिएक्शन को हम CuVr के साथ करवाते हैं। ये क्या है अपना बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड CuVr प्लस HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम। इसको जब हीट करेंगे हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, ये हीट का साइन है। हीट करेंगे तो ये इसके साथ ही रिएक्शन करेगा, CuCl के साथ रिएक्शन कर आएगा और N2 यहां से अलग होगा और Br इसकी जगह पे जुड़ जाएगा। प्लस N2 और प्लस CuVr। तो हमें क्या मिला, हमको ये मिल गया ब्रोमो, क्या मिल गया हमको, ब्रोमोबेंजीन मिल गया। हमने दोनों के साथ रिएक्शन देखी, इसे कहते हैं हम सैंडमेयर रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लें सभी बच्चे, है ना।